वेलकम बैक गाइस। अनदर फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए बात करते हैं इसी हफ्ते इंडियन मार्केट के क्या व्यू पॉइंट होगा, पूरा जो वर्ल्ड मार्केट का क्या व्यू पॉइंट होगा। एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट टाइम एनालिसिस हम लोग करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो ये है गोल्ड का, जो मैं सारा जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्टॉक्स, जो भी है, जो कुछ भी है, वो बेसा ना बेस वीकली मतलब डेली टाइम फ्रेम में मैं एक फ्रेश एनालिसिस देने की आपको कोशिश करूँगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब जब फ्री हो गए तब अच्छे से देखना, ठीक है। तो गोल्ड का अगर CFD US जो गोल्ड है, उस गोल्ड का जो प्राइस मोमेंटम है, अगर जो प्राइस स्ट्रक्चर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो विज़ाबिस ऑन गोल्ड ऑन अ डेली बेसिस, गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है। जो सपोर्ट जोन $1800 से लेकर 1790 जो डॉलर एक प्राइस रेंज है, उसके अंदर एक अपने जो गोल्ड है, वो गोल्ड एक सपोर्ट की एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो इसी हफ्ते ये एक सपोर्ट भी लिया इस जोन से। तो देखना होगा क्या ये जो मतलब ये जो बियरिश एक ट्रेंड चल रहा था गोल्ड में, क्या ये ब्रेक हो, क्या ये कंटिन्यूशन देते, कब कंटिन्यूशन होगा। कंटिन्यूशन जब होगा, ये जो एक सपोर्ट है, अगर इसको लाइन चार्ट को प्लॉट इन करा जाए, देखिए ये सपोर्ट है दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन। क्यों ये रेजिस्टेंस जोन है? क्योंकि इस ये जो लेवल है, इस प्राइस लेवल पे गोल्ड गिरा था। गोल्ड गिर के ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका विजिबल डेली टाइम बेसिस से जो मेजर सपोर्ट जोन है, इसी जोन के आसपास है। तो देखना होगा गोल्ड अगर एक फ्रेश हायर लो, मतलब इस जोन के आसपास, अगर मैं पाथ इंडिकेटर से बात किया जाए, देखिए ये रैली बेयरिश रैली था। अगर फ्रेश गोल्ड इस जोन से, अगर गोल्ड ये जो जोन है, इस जोन के आसपास कुछ अगर हायर लो, कुछ अगर बेयरिश प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म करता है, तो हम लोग गोल्ड का जो एक कंटिन्यूशन था, मतलब बेयरिश कंटिन्यूशन था, हम लोग उसको प्ले करके चलेंगे। मतलब मेरा जो व्यू पॉइंट होगा गोल्ड में, अगर ये जो मेजर सा एक सपोर्ट जोन है 1700 नहीं सॉरी 1800 और 1790, ये जो जोन है सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1680, मतलब 1600 का गोल्ड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का एक डेली बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे BTC USDT। BTC USDT ऑन अ डेली टाइम फ्रेम में मतलब साइड जोन पे है, ठीक है। अगर सब कुछ मैं बंद करके इसको वीकली बेसिस में देखता हूँ, जो चलिए देखते हैं वीकली बेसिस में। अगर वीकली बेसिस में हम लोग देखें तो बिटकॉइन एक मेजर से एक अपने रेजिस्टेंस जोन में ही खड़ा हुआ है और बहुत दिन से साइडवेज मोमेंटम है। और ऊपर से ये जो जोन है मेजर एक सेल जब जब आता है, मेजर सेल ऑफ देता है, जब जब आता है मेजर सेल ऑफ देता है। तो लगभग BTC अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, देखना होगा। और FOMC का मीटिंग भी है। अगर मैं ये एक वेबसाइट है dailyfx.com। तो इसमें देखिए US डॉलर टेकिंग पॉइंट $20 आना यार हाई पे है। और FOMC मीटिंग भी है, ठीक है। FOMC मीटिंग भी है। FOMC मीटिंग कब तक होगा, देखिए ये और एक वेबसाइट है forexfactory.com। अगर आप लोग फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है। इसमें कौन सा कंट्री का कौन सा करेंसी, कौन सा न्यूज़ है, देखिए वेडनेसडे 11 को, मतलब मंगलवार को USD FOMC मीटिंग मिनट है। तो वोलेटाइल होने वाला है इस हफ्ता। तो थोड़ा मतलब क्वांटिटी को मेजर करके क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड करना, ठीक है। तो इस हफ्ते वोलेटिलिटी होगा मार्केट में। तो ये है BTC। और USD INR अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो RBI थोड़ा बहुत डॉलर सेल कर रहा था अपने जो हमारा इंडियन रुपीज़ है, इसको जो बहुत ही एक वीक है, उसको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए RBI डॉलर सेल ऑफ कर रहा था। तो INR अपने ऑल टाइम हाई पे है, 83 का जो लेवल है। मैंने बहुत दिन से, अगर मेरा अपना वीकली एनालिसिस वीडियो आप लोग देखते हैं, तो मैंने बताया था ये जो 83 का जो लेवल है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो RBI इसीलिए डॉलर को सेल कर रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर इंडेक्स देखिए मैंने ये नहीं क्या बताया था, 20 ईयर हाई पे है। जो 105 है, मेजर रेजिस्टेंस जोन है, मेजर सा रेजिस्टेंस जोन है 105।
कि देखिए एक वीकली बेसिस में इस जोन में मेजर सेल ऑफ आया था और इसी हफ्ते इसी जोन में है। अब जो प्राइस है इसी जोन में है और इधर से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर दिया जो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो देखना होगा डॉलर इंडेक्स क्या इधर से सेल ऑफ देता है। तो अगर सेल ऑफ देता है तो ऑल ओवर इंडियन मार्केट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये यूएस डॉलर का इंडेक्स DXY मतलब डॉलर इंडेक्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी का फ्रेश व्यू पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। चलिए नहीं, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी बाद में बताऊंगा। चलिए वर्ल्ड मार्केट का क्या व्यू है, डाउ जोन्स का क्या व्यू है, अब देख लेते हैं, ठीक है। तो एक डाउ जोन्स का एक डे वीकली बेसिस है, जो सारे बता रहा हूँ मैं वीकली बेसिस में। देखिए जो मैं जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करता हूँ उसका वैल्यू देखिए। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, बार बार रेजिस्टेंस जोन में आता है, बार बार सेल ऑफ करता है। फर्स्ट बार आया सेल ऑफ दिया, सेकेंड बार आया सेल ऑफ दिया, थर्ड बार आया सेल ऑफ दिया, फोर्थ बार आया ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट में प्लॉट इन करें, सिर्फ इस जोन को देखना है। क्या लगता है एक डबल टॉप सिनारियो हो गया और उसका नेकलाइन भी ब्रेक डाउन हो गया। ये जो नेकलाइन लेवल था इस जोन के आसपास था, इसको नेकलाइन ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो किया, अपने ये जो कैंडलस्टिक को करते हैं अपने ये जो वीकली बेसिस पे एक मेजर सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था डाउ जोन्स में वो भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो देखना होगा इस हफ्ते मार्केट वोलेटिलिटी तो क्रिएट करेगा। एफओएमसी का मीटिंग और भी है, तो देखना होगा क्या ये जो एक रैली दिया था, शॉर्ट टर्म एक रैली दिया था, क्या इसको सस्टेन करता है, क्या इसको सस्टेन नहीं करता। तो देखना होगा। अगर मेरे को जो डाउ जोन्स का मेरे को मतलब जो एनालिसिस मेरे को लग रहा है, मेरा जो मतलब प्राइस प्रेडिक्शन है, तो डाउ जोन्स इधर से का अपने ट्रेंड जो कंटिन्यूएशन था उसको ब्रेक ऑफ कर दिया। मतलब इधर से हम लोग एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं, ठीक है। तो डाउ जोन्स का हो गया। अब देखते हैं नैस्डैक जो इन अमेरिकन आईटी इंडेक्स है। अमेरिकन आईटी इंडेक्स भी डाउ जोन्स की तरह ही है। अगर देखते हैं वीकली बेसिस पे एक वीकली बेसिस पे एक डबल टॉप का निकलाइन ब्रेकआउट करके ये काइंड ऑफ रिटेस्ट होगा। अगर रिटेस्ट करके इसको इसके नीचे जाता है ना, अगर फ्रेश सेल ऑफ बनाना है, अगर अब लोग अमेरिकन मार्केट ट्रेड करते हैं, अगर फ्रेश सेल ऑफ करना है तो इस जोन के नीचे सेल ऑफ करना और बहुत स्विंग ट्रेड जो लगभग 120410 तक हम लोग प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो नैस्डैक का भी हो गया। इसका SPX भी सेम डाउ जोन्स और नैस्डैक की तरह ही सेम है। और अगर बात करें शंघाई कॉम्पोजिट तो अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है चाइना का। शंघाई कॉम्पोजिट का इंडेक्स जो है वीकली बेसिस में एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिनारियो में अपने लगभग एक बहुत दिनों का एक लो पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखना होगा। शंघाई कॉम्पोजिट बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है। उसके बाद हैंगसेंग इंडेक्स भी हांगकांग का हैंगसेंग जो इंडेक्स है शंघाई की तरह ही है, अपने ऑल टाइम लो जो लो है इस लो के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑजी US ऑस्ट्रेलियन 200 जो इंडेक्स है साइडवेज है, मतलब ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, ज़्यादा कुछ नीचे नहीं गया। अगर देखें तो साइडवेज है और RS का जो लेवल है 40-60 के आसपास से घूम रहा है, मतलब एक बिटवीन द रेंज, मतलब एक साइडवेज टेरिटरी में है, ठीक है। और JPY मतलब निक्की जापान का इंडेक्स, जापान का जो इंडेक्स है वो लगभग में जो मतलब इंडियन निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह एक रैली थी के अपने एक CIP जोन पे खड़ा हुआ है। चेंज इन पोलैरिटी, मतलब अब देखना होगा नेक्स्ट हफ्ते क्या FOMC का मीटिंग और है और बहुत कुछ और न्यूज़ भी है। तो देखना होगा। USD का कोर CPI इंडेक्स है मंथ ऑन मंथ, ठीक है। CPI ईयर ऑन ईयर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर CNY मतलब चाइना का कुछ न्यूज़ है। फिर GPB है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का कुछ न्यूज़ है। मतलब इस हफ्ते बहुत सारे न्यूज़ है, तो देखना अपने क्वांटिटी को मेजर करके, क्वांटिटी को ठीक तरह रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना, ठीक है। तो निक्की का जो इंडेक्स है तो लगभग हमने एक मेजर से सपोर्ट जोन के आसपास का देखना होगा। इस जोन में निक्की क्या करता है, अगर ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर DXY मतलब डॉलर इंडेक्स जो 107 का मैं फ्रेश चेक करके बता देता हूँ। ये जो लेवल DXY ओपन, हाँ
अगर DXY का जो लेवल है अगर इस जोन के आसपास अगर DXY ऊपर के लिए ब्रेक डाउन करता है तो मैंने बता दिया डाउ जोन्स भी एक अपने हेड मतलब डबल टॉप का निकलाइन ब्रेक डाउन कर चुका है, नैस्डैक भी ब्रेक डाउन कर चुका है, और जापान का इंडेक्स भी अपने ये जो जापान का इंडेक्स ओपन किया जाए, जापान निक्की, हाँ निक्की, अगर निक्की ओपन किया जाए तो लगभग अपने एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन कर चुका है। तो इसका जो नेकलाइन है इस देखना होगा इस हफ्ते क्या हो सकता है, ठीक है। और ये है UK 100 मतलब FTSE जो लंदन का इंडेक्स है। लंदन का इंडेक्स भी अपने मतलब एक सारा प्राइस पैटर्न मतलब मेरे को बेयरिश ही लग रहा है। तो देखना होगा FOMC मीटिंग क्या फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है घटाता है क्या करता है, तो इसके ऊपर पूरा इस हफ्ते वोलेटिलिटी क्रिएशन हो सकता है। तो ट्रेड थोड़ा संभाल के कीजिएगा। तो वीकली बेसिस से फिर से अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है, देखना होगा इस हफ्ते क्या हो सकता है। फिर से साइडवेज सेल्स भी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई पे आसपास तो गया तो लगभग बहुत हफ्तों से इस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखना होगा क्या डबल टॉप ब्रेक डाउन करता है, देखना होगा। डेक्स का जो इंडेक्स है, डेक्स का इंडेक्स अपने जो सारे लेवल है इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। तो डेली बेसिस पे बात किया जाए, डेली बेसिस पे अपने 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। तो एक अच्छा सिनेरियो नहीं माना जाता ऑल ओवर। और यूरो जो है, यूरो अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन लेकर इस जोन के आसपास देखना होगा। इसको अगर लाइन चार्ट में प्लॉट किया जाए तो ये देखिए, तो एक डबल टॉप का नेकलाइन था, 200 मूविंग एवरेज एक्ट एज नेकलाइन, उसको ब्रेक डाउन करके फिर इस जोन पे आ रहा है। देखना होगा इस जोन में क्या प्राइस पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अगर इस जोन में अगर कुछ बेयरिश पैटर्न अगर दिखा दिया तो हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएंगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या है, बेयरिश, ठीक है। और निक्की भी, यूरोपियन नेक्स्ट, सिल्वर भी अपने ऑल टाइम एक सपोर्ट जोन के आसपास है। ब्रेंट ऑयल भी मेजर सेल ऑफ आया, देखना होगा ब्रेंट ऑयल का ये जो सेल ऑफ क्या, ये जो रैली दिया था, ये जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो रैली दिया था क्या इसको सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करता है तो हम लोग देख सकते हैं, अगर इस जोन को सस्टेन करता है तो हम लोग ब्रेंट ऑयल पे भी एक शॉर्ट टाइम बेसिस पे अगर ये जो बियरिश जो सेल ऑफ आया क्या इसको कंटिन्यूएशन मिलने के लिए इसको एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक सेल ऑफ देके, सॉरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक बाइंग देके फिर सेल ऑफ के लिए अगर जाता है तो ब्रेंट ऑयल भी सेल ऑफ के लिए जाएगा। तो ठीक है, तो मेरा व्यू पॉइंट है जो FOMC का मीटिंग हावर भी है और ऑल ओवर जो मार्केट है एक साइडवेज एक बेयरिश मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं ट्रेंड रिवर्सल की तरह मेरे को शो हो रहा है, जो मैंने बता दिया। और निफ्टी का अगर बात किया जाए डेली बेसिस पे, निफ्टी देखिए डेली बेसिस पे मेरे जो व्यू पॉइंट है, निफ्टी ना ऊपर जाएगा, निफ्टी ना नीचे जाएगा, निफ्टी साइडवेज होगा। अक्टूबर मंथ में निफ्टी साइडवेज हो सकता है अगर FOMC मीटिंग अगर कुछ इंटरेस्ट रेट कम करता है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है तो उसके ऊपर निफ्टी क्या रिएक्शन देता है हम लोग देखेंगे। और निफ्टी का अगर फ्रेश स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना है तो नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगा तो निफ्टी में फ्रेश स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना। और मेरा जो व्यू पॉइंट है निफ्टी में साइडवेज है ना, ये नीचे का जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाए और ऊपर का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो निफ्टी साइडवेज होगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए, अगर इधर हम लोग देखें बैंक निफ्टी की तरह ही है, मगर बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी भी साइडवेज ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो लगभग 2-3 मतलब इस हफ्ते से बैंक निफ्टी साइडवेज है। अगर इम्पोर्टेंस से बात है, अगर अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है जो 43,480 के आसपास है, देखना होगा अगर बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक डाउन करता है नीचे के लिए, जो मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से ब्रेक डाउन कर पाएगा। अगर ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी के फ्रेश टारगेट निकल के आएगा 41,700 का फ्रेश टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को अगर स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना है तो ये जो नेक्स्ट जो एक रेजिस्टेंस जोन है जो 44,700 का जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके ऊपर
अब सस्टेन करने लगा तो बैंक निफ्टी फ्रेश स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तो मेरा व्यू फंड मेरा कंक्लूजन में आता है, इस वीडियो में कंक्लूजन में आता है। तो फिर एफओएमसी मतलब फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, तो इस हफ्ते थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो अपने क्वांटिटी को रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।